दोस्तों, ईडी का नाम तो सुना ही होगा आपने कहीं ना कहीं। और भारत में कुछ समय से ईडी का नाम समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। ईडी का नाम हाई प्रोफाइल केस में अधिकांश लिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ईडी से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट बताने जा रहे हैं जिसे शायद आज से पहले आपने कभी जाना हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो से आप ईडी के बारे में बहुत फैक्ट जान सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज जानते हैं ईडी के बारे में टॉप अमेजिंग फैक्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ईडी जिसका पूरा नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है और हिंदी में इसे प्रवर्तन निदेशालय या आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशालय बोला जाता है। इसका स्थापना 1 मई सन 1956 को दिल्ली में हुआ था। आपको बता दें कि जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों का उल्लंघन को रोकने के लिए बनाया गया। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े तादाद में मिले कैश का आखिर ईडी करता क्या है। जानते हैं क्या है ईडी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत आने वाले एक स्पेशल जांच एजेंसी है जो वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़े मामलों की जांच करती है। ईडी का गठन 1 मई 1956 को किया गया था। पहले इसका नाम एनफोर्समेंट यूनिट था, हालांकि 1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। तो दोस्तों, आपको बता दें आखिर क्या काम करती है ईडी। बता दें कि ईडी विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने, विदेशी मुद्रा का गैर कानूनी कारोबार करने में और मनी लैंडरिंग पैसों का हेरफेर के मामलों की जांच करती है। ईडी फेरा और फेमा कानून के तहत एक्शन लेती है। इसमें आईएएस, सीपीएस और आईआरएस रैंक के अधिकारी होते हैं। तो चलिए जानते हैं ईडी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में। फैक्ट नंबर 1, जब्त कैश और कीमती सामान का पंचनामा। जांच एजेंसी छापेमारी में भी सामान जैसे डॉक्यूमेंट, कैश और अन्य कीमती सामान, सोने चांदी के गहने जब्त करती है। सबसे पहले उसका पंचनामा तैयार करते हैं। पंचनामा तैयार कर अधिकारी यानी आईओ उस पर साइन करता है। पंचनामे में 2 स्वतंत्र गवाहों के साइन भी लिए जाते हैं। साथ ही जिस व्यक्ति का सामान और कैश इत्यादि जब्त किया जाता है, पंचनामे में उसके भी हस्ताक्षर लिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, सब पंचनामों में जब ये कैश को लेकर पूरी जानकारी होती है, जैसे कुल कितना कैश बरामद हुआ, उसमें 200, 500, 2000 और दूसरे कितने नोट थे। अगर जब ये कैश में नोट पर किसी तरह के निशान पाए जाते हैं या फिर उन पर कुछ लिखा होता है तो जांच एजेंसी उन्हें अपने पास रख लेती है, जिसे बाद में एजेंसी कोर्ट में बतौर सबूत पेश करती है। एजेंसी बाकी कैश को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के खाते में जमा कर देती है। कई मामलों में अगर एजेंसी को लगता है कि उसे कुछ पैसों को अपने पास रखने की जरूरत है तो जांच एजेंसी अधिकारियों को परमिशन लेने के बाद कैश की सुनवाई पूरी होने तक अपने पास रख सकती है। जहां तक ईडी का सवाल है, उसके पास पीएमएलए के सेक्शन 5(1) के तहत संपत्ति को अटैच करने का अधिकार है। फैक्ट नंबर 3, प्रॉपर्टी को लेकर क्या कहता है नियम। जहाँ तक ईडी का सवाल है, उसके पास पीएमएलए के सेक्शन 5(1) के तहत संपत्ति को अटैच करने का अधिकार है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है पीएमएलए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडरिंग एक्ट एक ऐसा कानून है जो भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा है। यह कानून एनडीए के शासनकाल में 2002 में बना। हालांकि इसे 2005 में कांग्रेस के शासनकाल में तब लागू किया गया जब पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री थे। पीएमएलए कानून में पहली बार बदलाव भी 2005 में चिदम्बरम ने ही किया था। आखिर पीएमएलए को वो कौन सी 3 पावर मिलती है जिससे खौफ खाते हैं नेता। पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी को मिलती है ये पावर। नंबर 1, पीएमएलए एक्ट जांच एजेंसी ईडी को कई अधिकार देता है। इस कानून के तहत एजेंसी भ्रष्टाचार के आरोपी, पैसे का हेरफेर करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की ताकत देता है। नंबर 2, इसके अलावा पीएमएलए एक्ट करप्शन के आरोपियों के घर छापा मारने और उनके प्रॉपर्टी को जब्त करने का भी अधिकार देता है। नंबर 3, मनी लैंडरिंग एक्ट के तहत ईडी को करप्शन के आरोपी नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। जब ईडी किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करती है तो उसके बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाता है जिस पर लिखा होता है कि संपत्ति का खरीद बिक्री या इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि ईडी पीएमएलए के तहत अधिकतम 6 महीने यानी 180 दिन तक ही किसी की संपत्ति को अटैच कर सकती है। इस दौरान ईडी को अदालत में अटैच प्रॉपर्टी के आवेश साबित करना होता है। अगर ईडी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाती है तो 180 दिन बाद संपत्ति खुद ही रिलीज हो जाती है। वही अगर ईडी 180 दिनों में संपत्ति को अवैध साबित करने में कामयाब हो जाता है तो इस पर सरकार का कब्जा हो जाता है। इसके बाद आरोपी को इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील करने के लिए 45 दिन का समय दिया जाता है।